बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। चैप्टर नंबर 1 है जी हमारे पास, मेजरमेंट्स। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, जो कि आपके टेक्स्ट बुक है जी 2025 की। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.1। कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ़ यस देन हाउ? स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वो थी जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा कितना खुश है, कोई बंदा कितना परेशान है, किसी बच्चे को जो है उसकी वालदा कितनी मोहब्बत करती हैं, ये वो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप पेपर में लिखेंगे, आंसर मैंने मेंशन कर दिया, नो, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बिकॉज दे आर डायमेंशनलेस। ये क्या है जी? डायमेंशनलेस हैं। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर था, ठीक है, इसी तरह आपसे मैं पूछूं कि लव का यूनिट क्या होगा? लव का कोई यूनिट तो नहीं है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक, कोई डायमेंशन नहीं रखती। हाउएवर, ताहम, दे कैन बी एवेल्यूएटेड इनडायरेक्टली, बट इसे हम इनडायरेक्टली एवेल्यूएट कर सकते हैं थ्रू स्केल्स, सर्वेस और इंडेक्स। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आप एक स्केल सेट कर सकते हैं एक बंदे का, कि आप उससे पूछें, हाँ भाई तू जो है इस पूरी ये जो आपके पास लाइन है, इसमें किसी एक जगह को जाकर, एक कलर को जाकर टच करो कि आपका फेवरेट कलर कौन सा? वो कहेगा जी मेरा ये है। किसी और बंदे से पूछेंगे तो वो कहेगा इस लाइन में फला कलर मेरा क्या है, फेवरेट है। तो एक पूरा सर्वे करके या स्केल से हमें ये पता चल सकता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल, एक फिज़िक्स का स्टूडेंट है और मैंने ये चेक करना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट कौन सा है। अब फिर डिपेंड करता है कि टेस्ट की क्वालिटी कैसी है, टेस्ट क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। फिर डिपेंड करता है जो बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक, उनका आईक्यू मैं एमसीक्यू से टेस्ट करता हूँ या शॉर्ट से या लॉन्ग से। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पेपर डिज़ाइन किया शॉर्ट के एमसीक्यूज़ का और लॉन्ग का, 10 बच्चों को मैंने दे दिया। जिसकी परसेंटेज अच्छी आई तो मैं कहूँगा जी इसका जो आईक्यू था वो टेस्ट अच्छा था, तो इसकी इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, बेहतर है बाकियों से। ठीक, तो इनडायरेक्टली ये चीज़ें मैयर की जा सकती हैं, बट डायरेक्टली इसे मैयर नहीं कर सकते, तो आप पेपर में नो मेंशन करेंगे। ओके, गॉट इट। आगे देखें, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1.2। व्हाट इज़ मेजरमेंट? नेम इट्स टू पार्ट्स। अब आपने मेरे सारे लेक्चर्स अगर सुने हैं स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट से, तो आप मेजरमेंट्स को तो बड़े अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स में मेजरमेंट्स एक्चुअली हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेटा क्या करते हैं, कंपेयर। एक अननोन क्वांटिटी होती है, दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी होती है। उन्हें हम क्या करते हैं, किस, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी शॉप पर गए हैं और आपने ग्रॉसरी स्टोर से शुगर लेनी है, ठीक है, तो उसके पास जो बैलेंस है, अगर फॉर एग्जांपल वो मैकेनिकल बैलेंस है, ठीक, तो वो क्या करेगा, एक आयरन स्टोन रखेगा। आपने 1 kg शुगर लेनी है, तो वो 1 kg उसकी क्या होगी जी, नॉन क्वांटिटी आयरन स्टोन, और वो उसको वहाँ पर शुगर जो है एज अ अननॉन क्वांटिटी है, शुगर रखेगा दूसरे पैन में, कंपेयर करेगा। जब आपका बैलेंस तराजू जो है वो बिल्कुल दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगा, तो कहेगा लें जी 1 kg हो गए, ले लें। ठीक है, या अगर उसके पास डिजिटल बैलेंस है तो उसमें ऑलरेडी केजी का स्टैंडर्ड क्या हुआ हुआ होता है, सेट। ठीक, तो वहाँ से आपको मेजर करके दे देगा। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट। ठीक है, किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नॉन क्वांटिटी या स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपैरिजन करने का जो मेथड है वो मेजरमेंट है। मेजरमेंट में स्टूडेंट्स दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल जो है, एक बच्चा जो है उसने एक फुटबॉल को हिट लगाई, तो उसने उसका टाइम कैलकुलेट कर लिया कि भाई इसने 10 सेकंड्स में फुटबॉल को हिट किया। तो वो जो 10 है, वो एक्चुअली 10 उसका क्या है, वहाँ पर न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, सेकंड। तो अगर वो खाली 10 कहेगा तो ये कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगी, या वो अगर खाली सेकंड कहेगा तो ये कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर वो कहेगा भाई 10 सेकंड में इसने हिट की, तो प्रॉपर मेजरमेंट होगी। मीन के मेजरमेंट के लिए दोनों चीज़ों का होना लाजमी है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का भी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स का भी। ठीक, थर्ड है स्टूडेंट्स फिर हमारे पास
वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है सिस्टम इंटरनेशनल के टॉपिक में बताया था कि अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमालात किए जाते थे। तो साइंटिस्ट ने या इवन के जो वहाँ पर बिजनेस मैन थे, जब उन्होंने कोई ट्रेड करना होता था तो यूनिट्स एक जैसे नहीं थे। इससे बचने के लिए, इसको हमने ख़त्म करने के लिए क्या किया जी, हमने एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इंट्रोड्यूस करवाए ताकि जो कन्फ्यूजन हैं वो ख़त्म हो सके और यूनिवर्सल कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड हो सके। ठीक, तो हमने हर फिज़िकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जैसे लेंथ का हमारे पास यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर था, टाइम का सेकंड था, मास का किलोग्राम था, टेम्परेचर का केल्विन था, ये सारे आपने पढ़े। स्टैंडर्ड यूनिट्स आर नीड टू इंश्योर uniformity, accuracy and consistency in measurement across different regions and fields। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए, उनकी ज़रूरत थी ताकि एक जैसे ही रहें सारी जगह, एक्यूरेसी रहे, कंसिस्टेंसी रहे तमाम मेजरमेंट्स में जो कि डिफरेंट इलाकों में या डिफरेंट फील्ड्स में ली जा रही हैं। साइंटिस्ट ने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो एक जैसे यूनिट्स हों। दे एलिमिनेट कन्फ्यूजन एंड इनेबल यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसने कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दिया और यूनिवर्सल कम्युनिकेशन के रास्ते खुल गए। ठीक, तो देखें नेक्स्ट है 1.4, राइट द नेम ऑफ 3 बेस quantities and 3 derived quantities। Students, the table below shows 3 base and derived quantities। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 होती हैं, ठीक है जी, और डायरेक्ट क्वांटिटीज़ हम बेस क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से बना सकते हैं, जो कि काफ़ी सारी हैं। ठीक, आप पढ़ेंगे आगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर में नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ आती जाएंगी। तो बेस क्वांटिटीज़ की बात करें तो उसने लिखा है कि 3 ही बेस लिखे हैं, 3 ही ड्राइव्ड। तो बेस क्वांटिटीज़ में आप लिख देंगे बेटा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्वांटिटीज़ में आप लिख लेंगे वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, इम्पल्स एट्सेट्रा। ओके, फिर नेक्स्ट है 1.5, विच ऐसा यूनिट विल यू यूज़ टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। स्टूडेंट्स, जो नॉर्मली हमारे डेस्क होते हैं, ठीक है, उसको हम मीटर में क्या करते हैं जी, मेजर करते हैं। द ऐसा यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द हाइट ऑफ डेस्क इज मीटर। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो उसकी लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक, फिर है नेक्स्ट 1.6, राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। भाई एसआई जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, पहली बात तो ये कि अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ में बेस क्वांटिटीज़ की बात करें तो बेस क्वांटिटीज़ 7 होती हैं। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या जिसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक, और इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज़ के जो ऐसा यूनिट है उसे हम कहते हैं एसआई बेस यूनिट्स। ठीक है, तो उसने कहा कि क्या करें, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट्स। तो ये एक्चुअली आपने लिखनी है चीज़ें, ये तो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम से लिखते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम, और इसको हम स्मॉल केजी से लिखेंगे। टाइम का यूनिट सेकंड, स्मॉल एस से लिखेंगे। इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट एम्पेयर, कैपिटल ए से लिखते हैं। ठीक है, सिंबल इसका जो है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, ऐसा यूनिट, और कैपिटल के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं, स्मॉल MOL से हम इसे लिखते हैं, जो इसका सिंबल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैंडेला से लिखते हैं, CD। ओके जी, ये आपको सारी चीज़ें आती भी हैं, एक दफ़ा गो थ्रू भी हो जाएंगी। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्वेश्चन है 1.7, वाई इज़ अ प्रीफिक्सेस यूज्ड, नेम 3 सब मल्टीप्लाइज एंड 3 मल्टीप्लाइज प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स। स्टूडेंट्स, अगर प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन आपको याद हो तो ज़रा देखिएगा। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ इन अ कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट वे। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो प्रीफिक्सेस हैं हमारे पास, वो बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटी फिजिकल क्वांटिटी को जो है कॉम्पैक्ट और कन्वीनियंट वे में लिखने के लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, 3 सब मल्टीप्लाइज लिखने और 3 ही मल्टीपल प्रीफिक्सेस लिखने हैं। तो सब मल्टीप्लाइज में हमारे पास माइनस पावर वाले प्रीफिक्सेस आ जाते हैं, तो आप मिली लिख लेंगे। मिली होता है 10⁻⁻3, स्मॉल m से लिखते हैं। माइक्रो, म्यू ये सिंबल है, यू नहीं है, म्यू इसे हम पढ़ते हैं, म्यू, जिसकी होता है 10⁻⁻6। नैनो को स्मॉल n से लिखते हैं, वैल्यू होती है 10⁻⁹। तो ये 3 सब मल्टीप्लायर्स आप लिख देंगे। फिर
थ्री मल्टीप्लायर्स को देखें तो 10 की प्लस पावर में आएंगे। तो किलो हमारे पास स्मॉल के से लिखते हैं तो 10⁻3, मेगा को कैपिटल एम से लिखते हैं तो 10⁻6, गीगा को हम कैपिटल जी से लिखते हैं 10⁻9। तो ये पेपर में एमसीक्यूज में भी आते हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे सारे प्रीफिक्सेस की वैल्यूज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय, चार पार्ट हैं जी इसके, और ए में है 5 PM। अब ये एक्चुअली अगर आप देखें तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई ड्राइव्ड यूनिट है, फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर है, तो वो वन स्पेस अपार्ट होंगे। ठीक है, इसे एक्चुअली हम कहते हैं कन्वेक्शन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। बट यूनिट के साथ जो लिखा जाता है बगैर स्पेस के उसे प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो ये पी यहाँ पर पीको है, तो 5 PM क्या है, 5 पिकोमीटर्स। ठीक है, और पीको होता है 10⁻⁻12, तो इसे हम लिख लेंगे 5 10⁻⁻12 मीटर्स। सिमिलरली इधर देखें तो ये है हमारे पास 15 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, नैनो होता है 10⁻⁹, तो बन जाएगा 15 × 10⁻⁹ नैनो सेकेंड्स। इसी तरह ये सी में देखें तो 6 μm 6 माइक्रोमीटर्स, और माइक्रो होता है 10⁻⁶, तो बन जाएगा 6 × 10⁻⁶ मीटर्स। फिर है 5 FS 5 फेमटो सेकेंड। ठीक है जी, तो फेमटो होता है 10⁻⁻15, तो इसे लिख लेंगे 5 × 10⁻⁻15 सेकेंड्स। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास 1.9, फॉर व्हाट पर्पस इज अ वर्नियर कैलिपर यूज्ड। स्टूडेंट्स पार्ट ए है जी कि वर्नियर कैलिपर को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए वर्नियर कैलिपर आर यूज्ड टू मेजर द डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद हाई प्रिसीजन सच एज लेंथ, डायमीटर और डेप्थ। ठीक है जी, वर्नियर कैलिपर जो है ये हाई प्रिसीजन के साथ लेंथ, डायमीटर और डेप्थ जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की मेजर करता है। ठीक है, पार्ट बी है नेम इट्स टू मेन पार्ट्स। वर्नियर कैलिपर के दो मेन पार्ट्स होते हैं जी, मेन स्केल और वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, हाउ इज लीस्ट काउंट फाउंड, लीस्ट काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पढ़ा था द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज फाउंड यूजिंग फार्मूला। क्या फार्मूला था जी लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। वन मेन स्केल डिवीजन हमारे पास कितनी होती थी, 1 मिलीमीटर की। ठीक है जी, ये एक्चुअली मेन स्केल था, नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है, 1 मिलीमीटर की, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितनी होती है, 10। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, या हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इधर वैल्यू। फिर पार्ट डी है व्हाट इज मीन बाय जीरो एरर। जीरो एरर क्या था जी, कि जीरो एरर occurs when the zero mark of the vernier scale does not coincide with the zero mark of the main scale। ये जी आपको मेन स्केल नज़र आ रहा है और ये वर्नियर स्केल आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखें तो ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, ठीक, ये मेन स्केल के ज़ीरो के साथ बिल्कुल कंसाइड नहीं कर रहा। वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे है, तो इसमें इस वक्त पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो लेंथ जो है वो एक्चुअली जो भी चीज़ हम ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ हमें ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर हम जो है वो ज़ीरो एरर एलिमिनेशन करेंगे, तो हम रीडिंग को माइनस करेंगे। ठीक है, ये मैंने सारा जो है वर्नियर कैलिपर में पढ़ाया था। फिर इधर देखें तो यहाँ पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से पहले है, जबकि ज़ीरो एरर तब नहीं होता जब ये बिल्कुल क्या कर जाए आपस में कंसाइड। तो ये आपस में कंसाइड नहीं कर रहे, तो यहाँ पर ज़ीरो एरर, इसे हम कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें ओरिजिनल लेंथ से छोटी मिलती है, तो ज़ीरो करेक्शन के लिए हम ज़ीरो एरर ऐड करते हैं। फिर यहाँ पर पॉजिटिव में सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव में ज़ीरो एरर क्या करते हैं, ऐड करते हैं रीडिंग में। सही, तो अगर ये दोनों क्या होते हैं बिल्कुल कंसाइड, तो हम कहते हैं कि इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जी स्टेट लीस्ट काउंट एंड वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन द फिगर एंड फाइंड द लेंथ। ले जी, ये हमें जी मेन स्केल दिया गया है और वर्नियर स्केल दिया गया है। हमने जो है यहाँ पर इसकी रीडिंग कैलकुलेट करनी है इस स्केल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो लीस्ट काउंट मैंने आपको अभी बताया कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, तो ख्याल कीजिएगा 0.01 सेंटीमीटर है। अब देखें मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं, हमने वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले देखनी है मेन स्केल की रीडिंग। ये है वर्नियर स्केल का ज़ीरो, तो हमने यहाँ तक काउंट करना है जहाँ पर इस वक्त मैंने कर्सर रखा हुआ है। तो देखें यहाँ से अगर हम देखें 1 2 3 4, ये 5 है बड़ी वाली लाइन। ठीक है, 1 के बाद 1.5, फिर 2, फिर 2.5 और 2.5 से
ये जो है हमारे पास क्या आ गया 6। ठीक है जी, हमने इसके जो है 0 से पहले पहले देखना था, तो ये 2.6 तक बन रहा है। तो 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर हमारी मेन स्केल की रीडिंग है। ठीक है, इस 0 से पहले पहले तक की हमने रीडिंग देखनी थी, जो कि ये आ गई हमारे पास 2.6। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है जी? वर्नियर स्केल रीडिंग में हम ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल में कौन सी रीडिंग जो है वो मेन स्केल की रीडिंग से एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है। तो ये तो बिल्कुल नहीं कर रही, ये भी बिल्कुल नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये कुछ ना कुछ कर रही है और ये भी कुछ ना कुछ कर रही है। लेकिन अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे ये जो मेन स्केल का 3 है, ये वाली रीडिंग ज़रा परफेक्टली क्या कर रही है, कंसाइड। तो इसे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो ये 4th रीडिंग बन रही है वर्नियर स्केल की। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 4। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते थे? 4 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना था? 0.01 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो लेंथ कैसे आएगी हमारे पास? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आ गई हमारे पास 2.6 और वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास आके 0.04 सेंटीमीटर। ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.64 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया जी 2.64 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर हमारे पास है क्वेश्चन 1.11, विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी एंड सी शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। स्टूडेंट्स, अगर आपको पैरालेक्स एरर का टॉपिक याद हो तो पैरालेक्स एरर में हमने ये पढ़ा था कि आई कांटेक्ट मीटर रूल के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर हम देखें ए को तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, सी को देखें तो ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, बट ये बी वाला एग्जैक्ट क्या है, इस मीटर रूल के परपेंडिकुलर 90 का एंगल बन रहा है अगर बी को देखें। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर की रीडिंग करेक्ट है। रीडिंग बी शोज द करेक्ट लेंथ बिकॉज इट एलिमिनेट्स द पैरालेक्स एरर। द लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द स्केल इंश्योरिंग एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ 6.0 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह मैं वीडियो शेयर करूँगा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।